ओम शांति। आज हम प्रैक्टिकल मेडिटेशन करने जा रहे हैं और राजयोग मेडिटेशन का सबसे पहला जो सोपान है वो है आत्मचिंतन, आत्मदर्शन द्वारा आत्मानुभूति। तो आज ये अभ्यास हम करेंगे। आगे भी हमने डिस्कस किया था कि राजयोग का मतलब हमें अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित करना है और फिर परमात्मा से अनुसंधान प्रस्तापित करना है। तो जब तक हम आत्मा की स्मृति में स्थित नहीं होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर आत्मा की स्मृति में जब तक स्थित नहीं होते, तब तक ईश्वर से मिलन संभव नहीं है। ईश्वर को याद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भक्ति मार्ग में हम ईश्वर को आस्था और श्रद्धा से याद कर सकते थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम याद कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर से यथार्थ मिलन मनाना हो, फिर वो सूक्ष्मतन में जाकर के मनाना हो या परम धाम में जाकर के मनाना हो, हमें अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होना है। यहाँ परमात्मा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मैं निराकार हूँ। मुझ निराकार बाप को यदि मिलना चाहते हो तो तुम्हें निराकारी अवस्था में आकर ही मेरे पास आना पड़ेगा। मैं विचित्र हूँ, तो तुमको भी विचित्र बन करके मेरे पास आना है यदि विचित्र बाप से मिलना चाहते हो तो हमारे लिए सबसे प्री कंडीशन कहो या प्री रिक्विजिट कहो, वो है हमारी आत्मिक स्थिति या आत्मिक स्मृति। जितना हम आत्मिक स्मृति में अच्छी तरह से स्थित हो जाएंगे, उतनी ही सरलता से हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम पहले आज ये डिस्कस करेंगे कि आत्मचिंतन, आत्मदर्शन द्वारा आत्मानुभूति। आत्मानुभूति माना क्या? तो आत्मा की जितनी भी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, एट्रीब्यूट्स कहो, उसकी इनेट जो क्वालिटीज़ हैं वो कहो, उसकी शाश्वतता, हम कहते हैं आत्मा शाश्वत है, तो स्वरूप से लेकर के उसके स्वरूप की हमें अनुभूति करनी है, हमें अपनी स्वस्थिति की अनुभूति करनी है, हमें अपनी शाश्वतता की अनुभूति करनी है, हमारी जो इनेट क्वालिटीज़ है उसकी अनुभूति करनी है, हमारे स्वलक्ष्य की अनुभूति करनी है, हमारे स्वधाम की अनुभूति करनी है। ये सब आत्मा अनुभूति के विविध पहलू हैं। तो ये आत्मचिंतन एक बहुत ही विस्तृत विषय है और हमारे राजयोग मेडिटेशन में उसे हमें प्राधान्य देना चाहिए। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि हम 3 मिनट के लिए बाबा को याद करना चाहते हैं, परमात्मा से जुटना चाहते हैं, तो पहली 1 मिनट हमें कम से कम 1 मिनट का टाइम, 1/3 टाइम हमें अपने आत्मिक स्मृति में स्थित होने के लिए आत्मचिंतन या आत्मदर्शन में उसमें बिताना चाहिए। आधे घंटे के लिए यदि योग करना है तो 10 मिनट लेके, मान लीजिए 1.5 घंटे के लिए करना है, तो ये आत्मचिंतन, आत्मदर्शन हम आधे घंटे तक कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मचिंतन, आत्मदर्शन इतना विस्तृत विषय है कि उसके लिए इवन 1 घंटा भी चिंतन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, करीब हम भी आधा घंटा आज इस आत्मचिंतन, आत्मदर्शन का प्रैक्टिकल मेडिटेशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो मैं यहाँ से थोड़ा डायरेक्शन दूंगा और फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी रीति से तो बाबा के ही ज़्यादातर बच्चे हैं इस ग्रुप के अंदर, आप राजयोग मेडिटेशन तो नियमित रूप से कर सकते हो, लेकिन उसमें किस तरह से हम उसमें विविधता ला सके और अच्छी तरह से कहीं भी मन बाहर न जाए और हम आत्मा के एक एक पहलू के अच्छी तरह से अनुभव कर सके, कोशिश करेंगे आज। तो आइए, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन के जो पहलू हैं, हम शुरुआत जो करेंगे, मैं क्रमिक सोपान, आज के मेडिटेशन के जो क्रमिक सोपान है, सिक्वेंशियल स्टेप्स, वो पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स होंगे। जो बहुत समय से योग कर रहे हैं शायद उनके लिए इसकी ज़रूरत ना भी हो, लेकिन आज हम डेमो है इसलिए हम उसका प्रयोग भी करेंगे। मेंटली फिजिकली हम रिलैक्स होने के लिए
एक रिलैक्सेशन की टेक्निक जो डीप ब्रीदिंग की क्रिया है, वो भी यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस तरह से आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमारा माइंड जब स्टेबल हो जाए, फोकस्ड हो जाए, पूरी एकाग्रता एकाग्र हो जाए, उसके बाद हम अपने ध्यान को वहाँ से उठा लेंगे। हाँ, डीप ब्रीदिंग माना सांस श्वसन की क्रिया है, वहाँ से उठा लेंगे और फिर हम सेंटर ऑफ द ब्रेन पर कंसंट्रेट करके हम आत्मचिंतन की शुरुआत करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग ये 3 टायर एग्जिस्टेंस है, और ये 3 टायर एग्जिस्टेंस में हमें विजुअलाइजेशन करना है मेरे फिजिकल बॉडी को, शटल बॉडी को, और मैं वो कंबाइंड बॉडी में जो भ्रुकुटी में स्थित हूँ उसका भी मानस दर्शन हम करेंगे। और उसके पश्चात हम आत्म चिंतन की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत का जो पार्ट है उसमें चिंतन नहीं होगा, विजुअलाइजेशन ही होगा। तो एस्पेक्ट में बता दूं, मैं पहले हम आत्मा और जो शरीर है वो दोनों के बीच में जो भेद है उसको हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपने स्वरूप की अनुभूति करेंगे, फिर हमारी शाश्वतता की अनुभूति करेंगे, फिर हमारे एक इंद्रजित जो अवस्था है हमारी, क्योंकि ये सभी इंद्रियां मेरे मिनिस्टर्स कहो या तो जिसके माध्यम से मैं ये सारे विश्व के अंदर जो पार्ट बजाती हूँ, तो वैसे मेरे वो कर्मचारी हैं। तो उसके ऊपर मेरा कितना आधिपत्य है वो भी हम अनुभव करेंगे, जिसको हम इंद्रजित या जितेंद्र अवस्था की अनुभूति। उसके बाद हम शाश्वतता की अनुभूति करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो चैतन्यता है उसकी अनुभूति करेंगे, और फिर बाद में हम अपने स्वधर्मों की अनुभूति करेंगे, स्वधाम की अनुभूति करेंगे, और अंत में हम अपने स्वलक्ष्य को भी हमारे सामने रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा आत्मचिंतन आत्मदर्शन है, वो ये 3 स्टेप जो पूरे ये स्टेप्स बताए, ये जो चित्र हैं वो आप देख सकते हैं कि स्वस्मृति से हम शुरू करेंगे। स्वस्मृति से फिर स्वस्थिति में स्थित होंगे, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वलक्ष्य, स्वरूप और स्वधाम तक की अनुभूति आज हम करने का पूरा अभ्यास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसका विस्तार किस तरह से किया जा सकता है, वो एक आज इलस्ट्रेशन के रूप में आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो आइए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर हैं, लेकिन पूरा रिलैक्स होकर के बैठना है, पूरा रिलैक्स, मेंटली एंड फिजिकली आपको रिलैक्स होना है। और मन को भी कहीं लगा है तो वहाँ पे हमको विड्रॉ करना है, और हम शुरू करेंगे डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग में हमारा जो नेचुरल जो अभी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जिसको कहेंगे, वो करीब 20-22 के करीब है, एंड दैट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 12 to 15, 12-15 के बीच में आपको नीचे लाना है उसको। तो थोड़ा गहरे गहरे सांस आपको लेना पड़ेगा। ये कोई प्राणायाम की क्रिया नहीं है, दोनों नासिका से सांस लेना है, दोनों नासिका से सांस को निकालना है, बहुत सहज है, उसमें कोई विशेष क्रिया करनी नहीं है। और 1 मिनट के अंदर यदि 12 या 15 सांस हम लेना चाहते हैं, तो एक सांस की क्रिया के लिए हमें करीब 5 सेकंड मिलेगा, 5 सेकंड। और ये 5 सेकंड में हमें 4 क्रिया करनी है। इंस्पिरेशन माना जो सांस के लेने की क्रिया, प्राणायाम की भाषा में उसको पूरक क्रिया कहा जाता है। फिर कुछ समय के लिए हमें उसको होल्ड करना है, उसको अंतर कुंभक शब्द प्रयोग किया है। उसके बाद हमें सांस को बाहर निकालना है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है, एक्सपीरेशन। तो उसको वहाँ रेचक अथवा तो रेचन क्रिया कहा जाता है। और फिर हम नेक्स्ट साइकिल जब शुरू करें उसके पहले थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। बाहर बाहर की साइड पे वी डोंट अलाउ द एयर टू गो इन, तो ये रेस्ट का समय है जिसको बाह्य कुंभक भी कहा जाता है। तो ये 4 क्रिया के हो गई। हाँ, जब पूरक क्रिया, आंतर कुंभक, फिर बाद में रेचन, उसके बाद है बाह्य कुंभक। तो ये 4 क्रिया। अभी उसका टाइम ब्रेकअप, ये टाइम ब्रेकअप भी मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन, देखो ये रिलैक्सेशन टू डीप ब्रीदिंग ये एक बहुत ही कॉमन, अब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सब जगह रिलैक्सेशन के लिए जनरली ये डीप ब्रीदिंग की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है।
लेकिन वेरिएशन टाइम के ब्रेकअप में है, अलग अलग लोग अलग अलग उसका वेरिएशन आते हैं। एज पर एग्जाम्पल जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, तो वो भी एक सुदर्शन क्रिया को सिखाते हैं। जो शुरुआत में योग में वो लोग सुदर्शन क्रिया के ऊपर ही फोकस करते हैं। फिर बाय ईशा फाउंडेशन है, तो उनको वो लोग ईशा क्रिया कहते हैं। तवरिया जी भी हैं, उन्होंने भी ये डीप ब्रीदिंग की। सभी का टाइम का ब्रेकअप अलग अलग है, लेकिन आज जो हम टाइम का ब्रेकअप यहाँ पर लेंगे वो डॉक्टर ऑर्निश का है। वो भी यहाँ के 1965 के करीब 60 की डिकेड्स के अंदर ये जो बाईपास सर्जरी, वही वॉज कार्डियोलॉजिस्ट, अमेरिका का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था। उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उसने वो ही वेंट टू इंडिया, और फिर बाद में उन्होंने एक आश्रम ज्वाइन किया और वहाँ पर उन्होंने योग सीखा। और फिर उन्होंने एक किताब लिखी आखिर रिवर्टिंग हार्ट डिसीज के ऊपर। तो उन्होंने एक पूरी एक क्रिया बताई कि किस तरह से हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बाईपास सर्जरी करने के बाद पेशेंट उनके बाद बार बार आने लगे, वही पेशेंट फिर ब्लॉकेज हो गए। तो उसको लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे तो उसके बेसिक जो कॉज है उसमें जाना चाहिए। तो फिर उसने पूरा योग का स्टडी किया और उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो वो किताब में उन्होंने ये पूरा डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन की क्रिया बताई है, और उनका टाइम ब्रेकअप ये है। वो सरल भी है। मैं हम लोग को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, बहुत ईजी है। तो उसमें करीब 1.5 सेकंड में आपको सांस को अंदर लेना है, इंस्पिरेशन और या इनहेलेशन, और आधा आया 0.5 सेकंड के लिए हमें उसको रोकना है। बहुत लंबे समय तक रोकने की जरूरत भी नहीं, आधा या 0.25 सेकंड रोकना है। सब्सिक्वेंट 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड में हमें सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, और फिर आधा 0.25 सेकंड के लिए हमें उस आराम करना है, एंड देन वी हैव टू रिपीट द साइकिल। इस तरह से रिदम जब सेट हो जाए, रिदम को सेट करना है तो वो फ्यू ब्रेथ में आपका रिदम सेट हो जाएगा। रिदम सेट होने के बाद हमारे मन को सब जगह से हमें विड्रॉ करना है, क्योंकि मन कहीं ना कोई वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, परिस्थिति में कहीं लगा रहता है। तो वहां से विड्रॉ करो। अब विड्रॉ करो तो लगाने की जगह कौन सी है, तो सांस के ऊपर ही उसको क्यों केंद्रित ना कर ले। तो हमें अपने सांस को पूरे साक्षी भाव से देखते रहना है। अंदर जाते हुए सांस को भी देखना है, बाहर निकलते हुए उच्छ्वास को भी देखना है। तो हमारा ध्यान बिल्कुल सांस के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मैं बिल्कुल साक्षी भाव से अंदर जाते हुए सांस को भी देख रही हूँ, और बाहर निकलते हुए उच्छ्वास को भी देख रही हूँ। तो इसी तरह से माइंड को फोकस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस ब्रीदिंग टेक्निक का एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो आपका ओवरऑल ऑक्सीजन इनटेक जो है वो बढ़ जाता है। तो एक प्रकार से फिजिकल बॉडी में भी जैसे कि चार्जिंग होता हो, ऐसा आपका अनुभव होगा। और दूसरा क्या है कि ऐसे डीप ब्रीदिंग से एक्सपल्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत ही एफिशिएंटली बाहर निकल जाता है। वो बहुत ज़रूरी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी सेल में जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एक फटीक सा, जो हमको वॉर्न आउट, वी फील वॉर्न आउट, फटीक सा अनुभव होता है। लेकिन फिर जब डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन का लेवल आ जाता है, तो फिर हम जैसे कि एक फिजिकल चार्जिंग होता है ऐसा लगता है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है फिजिकली मेंटली रिलैक्स तो कर देती हैं, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर माय माइंड इज फोकस्ड और नॉट, वेदर आई हैव अचीव्ड कंसंट्रेशन और नॉट। कैसे? तो जैसे यदि आप डीप ब्रीदिंग में अपना ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित कर देंगे, तो आपको दो एक्सपीरियंस होंगे। और यदि ये दो एक्सपीरियंस आपको होते हैं, तो आप मान सकते हैं कि मेरा मन बिल्कुल एकाग्र हो चुका है, और स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। तो वो दोस्त कौन से अनुभव करना है हमको? देखो, जो सांस हम अंदर की ओर ले रहे हैं, तो दैट इज द इनवर्ड फ्लो। एंड उच्छ्वास को जब बाहर निकालते हैं उस वक्त आउटवर्ड फ्लो होता है। तो यू हैव टू सेंस दैट फ्लो ऑफ द एयर और फ्लो ऑफ द ब्रेथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑन द इनर वॉल्स ऑफ योर नोस्ट्रिल्स और ऑन द अपर लिप। क्योंकि जब सांस जाएगा या सांस निकलेगा,
तो अपर लिप के को बाजू में से पास होगा वो। तो आइदर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द नोस्ट्रिल्स, या फिर आप अपनी जो अपर लिप जो है उसको अनुभूति कर सकते हैं। तो यदि ध्यान हमारा केंद्रित है तो ये अनुभव जरूर आपको होगा। दूसरा अनुभव हमको ये करना है कि जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वो ठंडा है, बिकॉज इट इज अ फ्रेश एयर। जो सांस हम बाहर निकाल रहे हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर होता है, वार्म होता है। तो हमें वो जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वी हैव टू सेंस दैट कोल्डनेस ऑफ द एयर, and during the expiration we have to sense that warmness of the air. And if you are able to sense that coldness and warmness during inspiration and expiration respectively, तो मान लीजिए कि आपका काफी ध्यान केंद्रित हो गया है, तो आप रिलैक्स भी हो गए हैं, माइंड फोकस भी हो चुका है, एक माइंडफुल स्टेट हमें प्राप्त हो गई है। और उसके बाद हमारा प्रयोजन तो सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का है ही नहीं, ये तो जस्ट टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन तो एंड गेटिंग रिलैक्स्ड। तो फिर ध्यान को सांस से उठा लेना है, उठा करके हमें अंदर की साइड पे ले जाना है और सेंटर ऑफ द ब्रेन में उसको केंद्रित कर देना है, और वहां से विजुअलाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है। हमें अपने त्रिस्तरीय अस्तित्व को हमारे सामने इमर्ज करना है कि हियर इज माय फिजिकल बॉडी, मन चक्षु, अंतर चक्षु से देखना है। तो अपने बैठे हुए फिजिकल बॉडी को देखो मन चक्षु के द्वारा, और फिर एक सूक्ष्म शरीर जो इंटरमीडिएट है, जो लाइट का बना हुआ है, जो फिजिकल के साथ कंबाइंड है, उसी साइज का है, तो उसी शेप का है, तो वो कंबाइंड है, तो उसको भी विजुलाइज करेंगे। और एक कंबाइंड बॉडी की भ्रुकुटी में हम अपना ध्यान केंद्रित करके वहां अपने आप को भी देखेंगे, मेरा जो स्वरूप है प्रकाश बिंदु स्वरूप। तो ये जो थ्री टेयर हमारा जो एग्जिस्टेंस है, थ्री जैसे पहले भी चर्चा किया हमने, तो ये थ्री स्तरीय अस्तित्व को हम अपने सामने ही उसको इमर्ज करेंगे। और फिर वहां से हम यहाँ पर से मैं जो एफर्मेशंस आपको दूं, ऑटो सजेशंस दूं, वो उसको आप फॉलो करेंगे। तो आप अपनी रीति से फिर कर सकते हैं। आप तो आइए हम शुरू करते हैं। ये पूरा डायरेक्शन मैंने आपको दे दिया है और सभी फॉलो करेंगे।